नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और बंधन समाचार के रूबरू में आज हमारे साथ मौजूद हैं धामपुर शुगर मिल धामपुर के गन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह जी। आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? सुमित जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल ने मुझे आज यहाँ पर बुलाया है, और मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेरा ज़िला सहारनपुर है, गांव चित्रो है, और मैं यहाँ पर 1997 से धामपुर शुगर मिल लगभग 25 सालों से धामपुर शुगर मिल में कार्यरत हूँ। मैं 1997 में ऑफिसर ट्रेनिंग के पद पर मेरा यहाँ चयन हुआ था, और मेरी योग्यता एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी है। तो जैसे आपने बताया, तो उसके बाद 97 से फिर आप किस किस पद पर आगे पहुंचे? जैसे आज आप महाप्रबंधक के पद पे हैं। मैं ऑफिसर ट्रेनी से फिर कैन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, कैन मैनेजर, और फिर उप महाप्रबंधक गन्ना, फिर गन्ना महाप्रबंधक के पद पर जो है ना पिछले तो ये 4 साल से धामपुर शुगर मिल से ही आपका रहा है या कहीं और भी आपका रहा है? मैं बीच में बजाज में भी गया है, एक दो वर्ष रहा हूँ, और मोदी शुगर में भी 1 वर्ष काम किया है। 1 वर्ष जो है ना मैंने धामपुर शुगर मिल की दूसरी यूनिट रजपुरा में भी गन्ना महाप्रबंधक के पद पर कार्य किया है। पूरे कार्यकाल में जो 95% कार्य धामपुर चीनी मिल में ही रहा है। लगभग 25 सालों में मेरा 22 साल यहीं पर ही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप गन्ना महाप्रबंधक हैं इस समय, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है, क्या क्या काम रहता है आप? देखिए, पहली बात तो चीनी उद्योग जो है ना एक ये पब्लिक से संबंधित उद्योग है, अर्थात किसानों का जो है ना एक उद्योग है ये। और जो हमारा पद है ये एक किसान और चीनी उद्योग के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। यदि सेतु मजबूत होगा तो दोनों का कार्य सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि किसान और चीनी उद्योग एक दूसरे के पूरक पोषक हैं। यदि हमारा बीच का पुल कमज़ोर होगा तो दोनों की व्यवस्थाएं, दोनों के सिस्टम जो है ना चरमरा जाएंगे। इसलिए गन्ना महाप्रबंधक का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है चीनी मिल में। सभी किसानों को संतुष्ट करना, सभी किसानों को एक सिस्टम से कार्य कराना, और चीनी मिल को भी लाभ हो तो इस तरह की नई नई व्यवस्थाएं, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई योजनाएं जो है ना चीनी मिल में भी लागू करना, जिससे दोनों को लाभ हो, किसान को भी और चीनी मिल को भी। तो हमारा ध्येय यही रहता है कि हम निरंतर किसान को प्रेरित करें, किसान को उत्साहित करें, और किसान को उद्योग के प्रति जो है ना एक निष्ठावान और अच्छा जो है ना कि आपका लाभ होगा तो सीधे चीनी मिल को लाभ होगा, और चीनी मिल को लाभ होगा तो उसका लाभ किसान को अवश्य मिलेगा। एक दूसरे से जुड़े हुए। यदि किसान को 10 कुंटल का नुकसान होता है तो हमारे लिए तो 80,000 किसानों का हमारे लिए तो जो है ना 80 लाख कुंटल का नुकसान हो जाएगा। तो और यदि चीनी मिल को लाभ होता है तो ऐसा नहीं, चीनी मिल के लाभ में किसानों को उसका लाभ अवश्य मिलता है। गन्ना विकास योजनाओं के उसमें मिलेगा, चीनी मिल में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसकी क्रशिंग क्षमता बढ़ेगी, उसमें नए नए उत्पाद बनेंगे, तो दोनों को लाभ होता है। तो यही हमारा ध्येय रहता है कि दोनों के परस्पर हित में हम कार्य करें, और यही हमारा कर्तव्य है। जैसे कि धामपुर शुगर मिल जो गन्ना पेराई सत्र के मामले में अच्छी खासी पोजीशन में, यानी नंबर 1 पोजीशन पे रही है, तो इस बार आपका क्या लक्ष्य है? हाँ, ये भी मैं इस बारे में भी पिछले 2 सालों से देश में प्रथम स्थान पर रही है। ये जो है ना यहाँ की क्षेत्र के किसानों का, हमारा, आपका और हमारे एमडी साहब, चेयरमैन, सभी का सौभाग्य है कि जब कोई चीनी मिल अच्छे स्थान पर रहती है तो उसकी चर्चाएं पूरे देश में होती है। और मैं इसका श्रेय जो है ना यहाँ के किसानों को देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना भरपूर पैदावार गन्ने में की है कि चीनी मिल को इतना गन्ना दिया। पिछले वर्ष 2 करोड़ 65 लाख कुंटल गन्ना क्रश किया है, और उससे पहले वर्ष 2 करोड़ 35 लाख कुंटल गन्ना क्रश किया है। बढ़ोतरी पर है। इस वर्ष थोड़ा सा बाढ़ का
अधिक वर्षा होने से यहाँ चूँकि बरसाती नदी है धामपुर के आसपास, रामगंगा है, खो नदी है, गंगन है, तो इस बार थोड़ा-सा पैदावार कम हुई है और साथ में जब अधिक बारिश हुई 2 महीने लगातार, नमी ज़्यादा रही, पानी भरा रहा खेतों में, तो रेड रोट बीमारी जो गन्ने की एक घातक बीमारी होती है, गन्ने का कैंसर उसको कहते हैं, जी, जी। तो वो बीमारी भी आई है। इस साल थोड़ा पैदावार किसानों की कम है, तो संभावना है कि थोड़ा गन्ना क्रशिंग कम हो, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे और हमारा किसान भी यही उम्मीद कर रहा है कि हम फिर जो है ना अधिक से अधिक गन्ना क्रश करें और जो है ना देश में कोई स्थान प्राप्त हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जैसे कि आपने किसानों की बात करी, तो किसानों का धामपुर शुगर मिल और आपसे कैसा एक लगाव या कैसा उनका रहता है आपके? हाँ, ये जो है ना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, क्योंकि मैंने और चीनी मिलों में भी काम किया है। 2 चीनी मिलों में काम किया है और अपनी ही दूसरी यूनिट में भी काम किया है, लेकिन यहाँ पर जो जितना लगाव, जितना जो है ना किसान का इस फैक्ट्री के प्रति है, शायद कहीं मैंने देखा नहीं सुना है। यहाँ किसान जो है ना इस चीनी मिल को अपनी चीनी मिल मानता है। सीधे मालिक से भी कह देता है कि कभी जब मुहूर्त पर आते हैं एमडी साहब, चेयरमैन साहब, तो जो है ना और वो मुस्कुराते भी हैं उस चीज़ को कि भई ये आपकी नहीं, ये तो हमारी चीनी मिल। तो मालिक लोग भी जो है ना उस चीज़ को मानते हैं और उनकी भी सोच किसानों के प्रति बहुत अच्छी है। वो भी निरंतर जो है ना संवाद में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं और जो भी जितनी भी अच्छी योजनाएँ, गन्ना विकास की योजनाएँ हों, गन्ना मार्केटिंग की सहूलियत हो, उसको जो है ना बढ़-चढ़ कर के वो किसानों के लिए करते हैं और अच्छा जो है ना किसानों का बहुत ही अच्छा व्यवहार इस चीनी मिल के प्रति है। इसके लिए मैं सभी किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। अब वैसे मेन बात गन्ना मूल्य भुगतान, तो वो आपके अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान कैसा हो रहा है और इस सत्र के लिए गन्ना मूल्य की घोषणा हुई है नहीं अभी तक? हाँ, गन्ना मूल्य भुगतान के लिए मैं अपने एमडी साहब, चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा गन्ना मूल्य भुगतान कर रहे हैं। हर 1 सप्ताह का पेमेंट करते हैं और रेगुलर करते हैं, कभी भी जो है ना आगे पीछे नहीं होता। और गन्ना मूल्य की घोषणा तो शायद जल्दी होने वाली है, अभी कह नहीं सकते, सरकार के स्तर पर है और उम्मीद है कि शायद जल्दी ही गन्ना मूल्य घोषणा हो जाएगी। जो भी गन्ना मूल्य घोषणा होगी वो सभी अच्छा लाभ होगा सभी किसानों को। बिल्कुल, जैसा आपने बात करी सरकार की, तो धामपुर शुगर मिल में जो गन्ना किसानों के लिए और विशेष योजनाएं ऐसी क्या हैं जो आप चाहते हो और सरकार से कुछ ऐसा? हाँ। सरकार ने तो गन्ना विभाग में वैसे काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन किया है और बहुत ही अच्छा सिस्टम जो पहले अलग-अलग चीनी मिलों में या अलग-अलग मंडल में कुछ सिस्टम अलग-अलग थे, वो पूरे प्रदेश को एक ही सिस्टम लागू किया है और उसमें सभी किसानों को लाभ हुआ है। ये नहीं कि छोटे किसान के लिए अलग सिस्टम है, बड़े किसान के लिए अलग सिस्टम है। अब पूरे यूपी को एक सिस्टम, चाहे वो गन्ना विकास का हो, चाहे वो पर्ची की व्यवस्था हो, चाहे वो गन्ना मूल्य भुगतान की व्यवस्था हो, नए सदस्य बनने की व्यवस्था हो, गन्ना सर्वे की व्यवस्था हो, पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था लागू की है, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है और वो बहुत ही पारदर्शी है। बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है सब, तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं रहती। ये एक बहुत अच्छा कार्य सरकार ने किया है। इसमें चीनी मिलों को भी और किसानों को भी बहुत सहूलियत हुई है। और कुछ ऐसा जो आप और चाहते हो? हमारे स्तर से हम भी निरंतर गन्ना विकास की योजनाएँ किसानों के लिए पिछले वर्ष भी लेकर के आए थे। लगभग 8 करोड़ का हमने गन्ना विकास कार्य में बजट लिया था और हमने किसानों के लिए खर्च किया है। उसमें जो है ना जैसे ट्राइकोडर्मा भूमि उपचार के लिए, बीज उपचार के लिए हेक्सास्टोप और जो है ना कीटों से रोकथाम के लिए कोराजन आदि काफ़ी दवाइयों पर हमने जो है ना छूट दी है किसानों को। इसके अलावा कृषि यंत्रों पर छूट दी है, ट्रैक्टरों पर छूट दी है और काफ़ी जो है ना गन्ना बीज पर, गन्ना यातायात पर, तो इस तरह से जो है ना हमने काफ़ी पिछले वर्ष जो है ना हमारा लगभग 8 करोड़ 20 लाख का बजट था। इस वर्ष भी हमने लगभग इतना ही बजट लिया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अहम सवाल, जैसा कि अब मैं नाम तो किसका नहीं लूँगा, शुगर मिल पर किसानों का एक आपस में कहीं न कहीं मतभेद बहुत हो रहा है यहाँ आस-पास, तो हमारा धामपुर शुगर मिल में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है? नहीं, कोई मतभेद
कोई मतभेद नहीं है। इसके लिए तो मैं किसानों का शुक्रगुजार हूँ, किसानों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा किसान जो है ना धामपुर चीनी मिल का है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उनका भी सौभाग्य है कि उनको भी अच्छी चीनी मिल मिली हुई है। और इस क्षेत्र का विकास चीनी उद्योग से है, ये जो है ना बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप किसान भाइयों को और सभी हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना अच्छे कवरेज करते हैं, जो किसानों की गोष्ठी हैं। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितनी हमारी गोष्ठी होती रहती हैं किसानों को, अधिक से अधिक आप अपने चैनल के माध्यम से जो है ना किसानों को संदेश पहुँचाएँ, जो हमारी गन्ना विकास योजनाएँ हैं। और किसानों से भी बस मैं यही आग्रह करूँगा कि अपनी थोड़ी-सी जो टेक्निक है खेती की परिवर्तन करके और चीनी मिल के स्टाफ का सहयोग लेकर के, चीनी मिल के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का प्रयोग करके अधिक से अधिक पैदावार करें, अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाएँ और जो है ना चीनी मिल को भी अधिक से अधिक गन्ना आपूर्ति करें। और मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से किसानों से यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादातर, क्योंकि को 0238 प्रजाति का ही क्षेत्रफल सभी किसानों के पास है, कि थोड़ा-थोड़ा दूसरी नई प्रजाति हैं, जैसे को 15023, को सा 13235, को LK 14201 और एक को 0118। ये 4 प्रजाति हैं, इनका भी थोड़ा-थोड़ा बीज अवश्य करें और क्षेत्रफल जो है ना बढ़ाएँ। एक ही प्रजाति का ज़्यादा क्षेत्रफल होने से कभी कोई बीमारी या जैसे इस वर्ष बीमारी आ गई रेड रोट की, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने योजना बनाई है, हम किसानों को बीज उपलब्ध कराएँगे। जितना भी हो सकता है थोड़ा-थोड़ा कम से कम अगले वर्ष के लिए बीज तो हो ही जाएगा। उसमें सारा यातायात का खर्च है, लेबर का खर्च है, वो सब चीनी मिल वहन करेगी। इसके अलावा मैं किसानों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ा-सा अपने गन्ने की खेती के तौर तरीकों में थोड़ा-सा बदलाव करके गन्ने की पैदावार बढ़ाएँ, क्योंकि इस समय विकल्प गन्ना किसानों के सामने क्षेत्रफल बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़मीन बढ़ेगी नहीं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा नहीं। तो हॉरिजॉन्टल ना बढ़ा करके हमें पैदावार बढ़ाना ही हमारे सामने विकल्प है। किसानों के भी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पैदावार बढ़े और चीनी मिल को भी फिर अधिक से अधिक गन्ना मिलेगा। तो हमें पैदावार बढ़ाने के लिए थोड़े से तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, जैसे गहरी जुताई करें सभी किसान भाई, फसल चक्र अपनाएँ। भूमि उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा जो चीनी मिल द्वारा आदि छूट पर दिया जा रहा है, उसे इस्तेमाल अवश्य करें। गोबर की खाद, हरी खाद या प्रेस मड की खाद का भी इस्तेमाल अवश्य करें और बीज उपचार अवश्य करें, जिससे जो है ना बीमारी ना आए फसल में, जब भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और बीज उपचार में भी हेक्सास्टॉक दवाई चीनी मिल द्वारा आदि छूट पर दी जा रही है, उसमें 10 से 12 घंटे पानी में भिगो कर बीज का इस्तेमाल करें। यानी कि बीज पर अवश्य ध्यान दें, क्योंकि कहावत है जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो अगर हम अच्छा बीज बोएंगे तो हम अच्छी फसल काटेंगे। तो ये जो है ना थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जो हम ध्यान दे करके, इसमें ये नहीं कि हम ज़्यादा लागत किसान की लगवाएँगे, ज़्यादा लागत ना लगा करके अपने थोड़े तौर तरीके बदल करके यदि हम थोड़ी पैदावार बढ़ा लेंगे, तो किसान को भी लाभ होगा और चीनी मिल को भी लाभ होगा। निरंतर हम गन्ना विकास योजनाओं पर पैसा खर्च करते रहेंगे, कर रहे हैं और हम किसान के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ धामपुर शुगर मिल धामपुर के गन्ना महाप्रबंधक ओमवीर सिंह जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।